हेलो एंड वेलकम। लॉन्ग टाइम। कुछ मुश्किलें थी, सोशल पर्सनल, उससे ओवरकम करके फिर अपने काम पे। रिसेंटली मैं देख रही थी कि जब कोई एंकरिंग होती है या बच्चे अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस समय अपने ही आप को इंट्रोड्यूस करने में असक्षम रहते हैं। रीज़न क्या है? हेजिटेशन नंबर 1। नंबर 2, एक मदर टंग इन्फ्लुएंस, कि उनका प्रोनाउंसिएशन इतना गलत है कि सामने वाला कहीं सुन के हंस ना दे, इस चीज़ का उनको डर रहता है। तो बहुत दिनों तक और बहुत सालों तक मेरा काम करने का लूप क्या था, मैं उनसे लिखवाती थी स्क्रिप्ट, उसको रिहर्स करो और फिर मुझे सुनाओ, उसमें मैं करेक्शन करूं और फिर तुम उसको रिहर्स करो। सो स्क्रिप्ट लिखा, उसको रिहर्स करा, मुझे सुनाया, मैंने करेक्शन किया, वापस रिहर्स किया, वापस मेरे सामने सुनाया, मैंने वापस करेक्शन किया और वापस रिहर्स किया। और ये काम 4, 5, 6 बार होता था, आइटरेशन। और इसके बाद एक प्रोनाउंसिएशन, लय या वॉइस का मॉड्यूलेशन, वो धीरे धीरे आने लगता था। फिर टाइम कम होने लगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने लगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि एक स्क्रिप्ट को मैं खुद उनकी रिकॉर्ड करके दे देती थी। तुम्हारा इंट्रोडक्शन मैंने रिकॉर्ड कर दिया, उसको सुन लो, वैसे ही बोल दो, बार बार बोलो, और जो मैंने रिकॉर्ड किया है उससे कंपेयर कर लो। मतलब पहले वाला सिर्फ क्रिटिकल लर्निंग थी, एज टीचर मैं सही या गलत बता रही थी। दूसरी सुपरवाइज लर्निंग थी, जहां पर कि एक सैंपल मैंने दे दिया और मैंने कहा यू कंपेयर योर सैंपल विद दिस। तो मेरी वॉइस के सैंपल से वो लोग अपने प्रोनाउंसिएशन को कंपेयर कर लेते थे, चाहे एंकरिंग हो या अपना इंट्रोडक्शन हो या कोई रिपोर्ट बनानी है या प्रेजेंटेशन है, किसी में भी। लेकिन कब तक आप कर सकते हैं? एक एक स्टूडेंट के लिए कहाँ तक किया जा सकता है? और इस एआई के वर्ल्ड में तो एक तरीका निकालने की मैंने कोशिश करी। मैंने गूगल पे लिखा फ्री सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू ऑडियो। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स आपके सामने होती होंगी, और उसका एड्रेस कैसे करना है, क्रिटिकली सोच के उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो मैंने उसमें लिखा फ्री सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू ऑडियो। ऑब्वियसली पहला नंबर एडोब, और दूसरा आया नेचुरल रीडर, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, नेचुरल रीडर। अपना बेहद हिंदुस्तानी जयपुर का ऐप, जिसका 4.5 आउट ऑफ 5 उसकी रेटिंग थी, और 4 साल का बच्चा उसको ऑपरेट कर सकता था। 35 MB बिल्कुल स्टैंडर्ड iOS का ऐप, 12 MB एंड्रॉयड का, जिसमें कि इसके अलावा इनके ऑनलाइन रीडर और क्रोम एक्सटेंशन भी हैं यदि चाहेंगे तो। मैंने उसको ट्राई करना शुरू किया। फ्री यूजर अकाउंट है, फ्री वॉइसेस अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हैं, प्रीमियम वॉइसेस 20 मिनट्स डेली, और प्लस वॉइसेस जो जिनमें की फ्लुएंसी ज़्यादा है, फ्लूइड है, नेचुरली साउंडिंग है, वो 5 मिनट्स डेली। उसमें से आप अपने पसंद का मेल या फीमेल या कोई वॉइस जो आपको पसंद आ रही है उनमें से वो आप ढूंढ सकते हैं। किसी कंट्री का डायलेक्ट आपको चेक करना है, किसी कंट्री के हिसाब से एक्सेंट आपको बनाना है, वो भी आप उसमें कर सकते हैं। अब उसको मैंने थोड़ा ग्रॉसली देखा पास से कि उसमें PDF, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, PPTs, स्कैन, वेब पेज, OCR रीडर, इमेज, कोई भी चीज़ से करीबन 50 उसके फॉर्म्स हैं जिससे कि वो टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकता है, स्पीच में उसको रीड कर सकता है। इसमें जब AI टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया गया
तो उसमें से टेबल, ग्राफ, इमेज, हेडर, फुटर अपने आप हट जाते हैं। तो वो ये सब चीज़ें इग्नोर करके जो आपका ऑडियो बनता है वो कंफ्यूज करने वाला नहीं बनता। और मज़े की बात ये है कि इस ऑडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं MP3 में, और उसके बाद कहीं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वाईफाई नहीं हो, मे बी रिमोट प्लेसेस हो, मे बी आप माउंटेन में हो, मे बी आप एयरप्लेन मोड में हो, मे बी आप एयरप्लेन में हो, ट्रैकिंग, हाइकिंग कर रहे हो, और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि आपका जो भी कोई टेक्स्ट है उसको आप टाइप कर सकते हैं, कहीं से कट करके पेस्ट कर लिया और उसको रीड करना शुरू करिए। आपके रीड करने से पहले आपने जो वॉइस सेलेक्ट करी है वो वॉइस उसको पूरा रीड करेगी, और रीड करने के बाद वो आपके पास एक जगह स्टोर होके रह गया। अब आप उसको अपने तरीके से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद कंपेयर कर लीजिए कि जो आपका प्रोनाउंसिएशन था वो कहीं गलत तो नहीं था। कभी कभी इतना गलत प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग करते हैं कि टोबैको को तबाको कहा, क्योंकि हम लोग तंबाकू बोलते हैं हिंदी में, इसको मदर टंग इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन, रिजेक्शन, नेशन, इनको नेशन, रिजेक्शन, एप्लीकेशन, ये मदर टंग का इन्फ्लुएंस है। अदरवाइज मदर टंग इन्फ्लुएंस न भी हो और आपको कोई प्रोनाउंसिएशन में समझ नहीं आ रहा हो कि क्या होगा, तो आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर तो है, तब आप जिग्सॉ पजल वो पूरी करेंगे। यानी कि शेड्यूलिंग होगा या स्केड्यूलिंग होगा, ये यदि आपको देखना है। मैं ब्रिटिश इंग्लिश बोलती हूँ, स्केड्यूलिंग इज फाइन विद मी, लेकिन किन कुछ जगहों पर शेड्यूलिंग भी बोला जाता है। तो आप किस कंट्री में जा रहे हैं, कहाँ पर बात कर रहे हैं, वो भी आप उसमें देख सकते हैं। मान लीजिए किसी मीटिंग में आपको कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, किसी मीटिंग में आपको अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी है, कैसे करेंगे? उससे पूरा टेक्स्ट उसके अंदर डाल दीजिए। हाँ, एक चीज मैंने देखी कि जब इमेज फॉर्म में उसको पिकअप कर रहे थे, बाय द वे यदि अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और कोई भी काम करने से, प्रैक्टिस में आने से पूरा होता है, इसलिए इस जगह रुककर ये डाउनलोड कर लीजिए। नेचुरल रीडर ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। और बाय द वे इन लोगों ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया है और ना मुझे कोई कट कमीशन दिया है, तो इसके अलावा और भी कोई रीडर आपको मिल जाए वो आप कर लीजिए। मैंने इसको ट्राई किया तो मैंने वो बताया। तो हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे एक दिख रही थी कि इमेज को जब आप स्कैन करके पढ़ते हैं तो जहां पर वो लाइन खत्म हो जाती है वो एज इफ सेंटेंस खत्म हो गया ऐसा पॉज हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम मुझको उसमें दिखी, और वो मैंने उन लोगों को लिख के भी भेजा है, और यदि वो लोग कहीं देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जरूर उसको करेक्ट भी करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना कि अपने आप खुद भी आप अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हैं। और कभी कभी ये लगता है ना, कौन सा वर्ड सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, हर कुछ जाके डिक्शनरी में नहीं देख सकते। इंटरनेट है, उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन सारा कुछ हर बार एक पीस एक पैराग्राफ बोलना है, आप कौन कौन से वर्ड जाके चेक कर लेंगे? और एक पीस एक पैराग्राफ रोज करते 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 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, या शायद 2 महीने में, 3 महीने में। वैसे लर्निंग कोई भी हो वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, आप सीख तो लेंगे ही, पर उसके लिए रोज रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोई भी एक पैराग्राफ, कोई भी टेक्स्ट, आप कोई बुक ही पढ़ रहे हो, बुक को सिंपली स्कैन करिए और देखिए कि वो कैसे उसको रीड कर रहा है। न्यूज़पेपर आर ग्रेट थिंग्स, उसको स्कैन कर लीजिए। जब आप अपने किसी कॉलेज जा रहे हैं, सिंपली उसको ईयरफोन में लगाया और सुन लिया, राइट? सो let us get out of this mother tongue influence. Let us make the pronunciation worthwhile so that everybody likes to listen to us. Happy learning.